आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। रांची में 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े फर्जीवाड़ा और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल डिस्चार्ज पिटीशन पर अब सुनवाई होनी है। यह सुनवाई पीएमएलए की विशेष अदालत में की जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज की ये सुनवाई बेहद ही महत्वपूर्ण है और इस पिटीशन की अगर हम बात करें और इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो हम आपको विस्तार पूर्वक जो है वो बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और किन मामलों पर जो है वो आज सुनवाई होने वाली है। यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीते 6 दिसंबर को अदालत में डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल कर खुद को निर्दोष बताते हुए इस मामले से आरोप मुक्त करने की गुहार लगाई थी। उन्होंने याचिका में कहा है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप तथ्यहीन हैं और उन्हें राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है। इस मामले में ईडी ने पहले कई बार कार्रवाई भी की थी। ईडी ने जमीन कारोबारियों समेत कई लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए कुल 10 बार समन भी भेजा था, जिनमें से 2 बार उनसे पूछताछ भी हुई। 31 जनवरी 2024 को लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। इसके बाद वे करीब 5 महीने तक न्यायिक हिरासत में रहे और बाद में अदालत से उन्हें जमानत मिली। इस जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेएमएम नेता अंतु तिर्की समेत कई जमीन कारोबारियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। ईडी ने इस मामले में पहले चार्जशीट 30 मार्च 2024 को दाखिल की थी, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बड़गई अंचल के निलंबित उप राजस्व कर्मी भानु प्रताप प्रसाद, आर्किटेक्ट विनोद सिंह, रैयत राजकुमार पाहन और जमीन कारोबारी हिलेरियस कच्छप को आरोपी बनाया गया था। इसके बाद ईडी ने दूसरी चार्जशीट 7 जून 2024 को दाखिल की, जिसमें जेएमएम नेता अंतु तिर्की समेत कुल 10 लोगों को आरोपी बनाया गया था। अब इस मामले को लेकर के हेमंत सोरेन ने जो है वो अपने आप को आरोप मुक्त करने को लेकर के याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई होनी है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा जुड़ चुकी हैं। पूजा, हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज पिटीशन पर आज सुनवाई होनी है, कितने बजे ये सुनवाई होगी पूजा, और क्या इस पूरी खबर को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, ज़रूर आज एमपीएमएलए कोर्ट में डिस्चार्ज पिटीशन को लेकर के सुनवाई होनी है, क्योंकि 6 दिसंबर को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद शरीर एमपीएमएलए कोर्ट में उपस्थित हुए थे और उनके द्वारा फिर ये दाखिल किया गया था डिस्चार्ज पिटीशन। और इसको लेकर के उनका साफ कहना था ये पूरी तरीके से जो ज़मीन घोटाला यानी कि ज़मीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला आया था, ये पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है और इसमें उन्हें यहाँ पर हर एक जितने भी यहाँ पर उन पर मामला लगाया गया था, जितने भी आरोप लगाए गए थे, उस आरोप से उन्हें यहाँ पर मुक्त किया जाए, इसकी गुहार जो है वो इस पिटीशन में लगाया गया है। और अगर हम लोग आज की बात करेंगे तो जिस तरीके से ज़मीन घोटाले की बात सामने आ रही थी, 31 जनवरी का वो दिन सभी लोगों को याद होगा रेखा, जब 31 जनवरी 2024 को पूरे दिन भर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर ईडी के अधिकारी मौजूद थे। वहां पर उनसे काफी लंबे समय तक पूछताछ हुई थी और वो दौर सभी को याद है, क्योंकि 2023 से ही लगातार ईडी की दबिश जो है वो झारखंड में देखने को मिलने लगी थी और उसके बाद से ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है पूरे 5 महीने तक न्यायिक हिरासत में रहे थे और उसके बाद फिर उन्हें जमानत मिली थी। जिस तरीके से ईडी लगातार जमीन घोटाले को लेकर के कार्रवाई कर रही थी, उसके लिए उनको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लगभग 10 बार समन यहाँ पर भेजा गया था, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए थे। इस वजह से उसके बाद उनके ऊपर समन की अवहेलना मामला भी जो है वो भी यहाँ पर चलाया गया था। 8.86 एकड़ ज़मीन का ये पूरा मामला है, जो आर्मी की ज़मीन है, इसको लेकर के पूरा ये विवाद जो है वो यहाँ पर निकल करके आया था। और इसी सारी चीज़ों को लेकर के ये अभी फिलहाल डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई होनी है। जहाँ तक बात रही यहाँ पर जो दूसरी जो चार्जशीट दाखिल की गई थी 7 जून 2024 को, उस दौरान जेएमएम के नेता अंतु तिर्की को और उसके साथ ही 10 लोगों को यहाँ पर आरोपी बनाया गया था। तो अंतु तिर्की जेएमएम के काफ़ी पुराने नेता हैं और अब जो है वो बाहर आए हैं जमानत पर, और इसको लेकर के पूरी जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर निकल करके आ रही है। पूरी अगर ज़मीन घोटाले मामले की बात करें, वो लंबा एक दौर था जहाँ पर हेमंत सोरेन
सोरेन के लिए यहाँ पर लगातार याचिका दाखिल हुई थी जिसमें उन्हें जमानत मिलनी थी, लेकिन कई बार वो जमानत याचिका टलते चली गई थी, जिसके बाद 5 महीने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो यहाँ पर बाहर आए थे जमानत पर। और उस दौरान जब उनकी गिरफ्तारी होने वाली थी, ठीक उससे पहले की अगर हम लोग बात करेंगे तो चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया था, नेता चुना गया था अपना, और उसके बाद फिर यहाँ पर पूरी तैयारियां की गई थी। तो ये बहुत ही पुराना मामला है। यहाँ अभी 2024 की ही अगर हम लोग बात कर लेंगे तो उस दौरान चुनाव भी थे, और उसके बाद जब हेमंत सोरेन 5 महीने के बाद जब बाहर आए थे तो सभी के बीच में एक ही मैसेज दिया था कि ये पूरा जो पूरा जमीन घोटाले का मामला यहाँ पर निकल कर आ रहा है, ये पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है। और इसीलिए कोर्ट से भी उन्होंने यहाँ पर अपील दाखिल की है कि इस पूरे मामले में उन्हें आरोप मुक्त किया जाए, डिस्चार्ज किया जाए, ताकि उन पर जितने भी चार्जेस लगे थे, जितने भी मामले को लेकर के सुनवाई हो रही थी, वो कहीं ना कहीं खत्म हो सके। रेखा। बिल्कुल पूजा, जिस वक्त हेमंत सोरेन पर आरोप लगे थे, झारखंड की राजनीति का पूरी तरीके से रुख बदल चुका था। हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा था और फिर चंपई सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री की कमान उन्होंने संभाली थी, और अब उस मामले में डिस्चार्ज पिटीशन दायर कर हेमंत सोरेन जो है खुद को दोषमुक्त करने की गुहार लगातार लगा रहे हैं। क्या लगता है कि हेमंत सोरेन की ये जो पिटीशन जो उन्होंने दायर की है, जिस पर आज सुनवाई होनी है, क्या उनके हक में ये सारी चीज़ें आएंगी या फिर उनके खिलाफ जाएगी? क्या लगता है? ये तो देखने वाली बात होगी कि आखिर कोर्ट किन किन सबूतों को यहाँ पर देखता है। जो ईडी की ओर से सबूत पेश किए गए हैं, जो डिस्चार्ज जो यहाँ पर चार्जशीट दाखिल की गई है, 2 चार्जशीट दाखिल की गई है रेखा, उन सारी चीज़ों में क्या है, आरोपों को किस तरीके से देखती है कोर्ट, इस पर अभी फिलहाल कोई भी विशेष बयान देना कहीं ना कहीं वो काफ़ी जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट इसको लेकर के अपना फैसला थोड़ी देर के बाद जरूर यहाँ पर सुनाएगा कि आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को डिस्चार्ज सारे आरोपों से मिलता है या नहीं। ये तो कोर्ट के हाथ में है कि वो किस तरीके से सारे सबूतों को देखती है। रेखा। चलिए पूजा, इस खबर पर आप पूरी तरीके से नज़र बनाए रखिएगा कि आखिर सुनवाई के दौरान क्या कुछ कोर्ट में फैसले लिए जाते हैं, क्या बातें सामने आती हैं। आगे भी हम इस खबर से जुड़ी तमाम अपडेट और जानकारियां आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई होनी है। 8.86 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है, जिस पर सबकी नज़र बनी हुई है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।